वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और मॉर्निंग शो में हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपकी हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं, आपके फिटनेस के जो मसाइल होते हैं, उनके लिए उनका जो हल है वो भी आपको दिया जाए। और ख़ास तौर पे आजकल चूँकि जब भी वेदर चेंज होता है तो हमारी स्किन में एक सबसे बड़ा इशू आता है जी, हमारे सर में डैंड्रफ, खुश्की जिसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ना सिर्फ आज हम सर की खुश्की की बात करेंगे बल्कि बॉडी पे हमारी जो ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा जब मौसम हमारा गर्म होता है या फिर सर्द होता है, तो उसकी क्या रीजंस होती हैं, ओवरकम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या है ये हमारा वेदर चेंज है या फिर सर्दियों में हम गर्म पानी से अपने सर को धोते हैं उसकी वजह से है, या फिर गर्मियों में अगर हम ठंडे पानी से धोते हैं वो रीज़न है, या फिर जहनी तनाव है, ये डाइट हम बैलेंस नहीं लेते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस है, या बाल बहुत ज़्यादा हम खींच के बनाते हैं, हर वक्त बांध के चोटियाँ हम बांधे रखते हैं। जो घरों में रहने वाली ख़वातीन है, तेल लगाया, बाल बांध दिए, तेल लगाते हैं। खासतौर पर मुझे याद आ रहा है 3 दिन पहले मुझे भी ये इशू हो रहा था, तो मैंने घर जाके फ़ौरन से पहले खुद ही एक रेसिपी से प्याज ऐड करके और इस तरह से उनको जला के एक ऑयल बनाया और वो लगाया, और लगा के फिर मैं जब ऑफिस आना था अपने सर को अच्छी तरह से वॉश किया शैम्पू से, कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग करने के बाद जब मैं ऑफिस आई तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है जॉनी जब मेरे बाल बना रहा था तो वो अजीब अजीब से मुंह बना रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, मैं देखती रही काफ़ी देर और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या है। कहता है अल्लाह आपने बालों में क्या लगा लिया। मतलब हम खुद से जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो किस हद तक ठीक हैं, खुद से करने भी चाहिए नहीं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सनिया है जी, डॉक्टर सनिया जावेद। आप माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सनिया वेलकम, थैंक यू सो मच। आप हमारे मॉर्निंग शो में आई हैं। आप सनिया, सर की खुश्की पे सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके रीजंस क्या है, ये क्यों हो जाती है? अब तो गर्मी आ गई है, क्या कहेंगे? अच्छा, इसकी एक्चुअली बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि कुछ रीजंस स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट कर रही होती हैं। बिकॉज जब हमारी बॉडी एक इस तरह से मैन्युफैक्चर्ड है कि हमारी बॉडी के ऊपर जगह जगह ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, स्पेशली सर की जिल्द के ऊपर। अच्छा। सो जब ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो कह लें कि केराटिन मटेरियल जो हमारी जिल्द का एक उतरने वाली चीज़ होती है वो उसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाती है और वो खुश्की की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसके साथ ही साथ जब वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो फंगस को भी अट्रैक्ट करता है। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसको हमें आगे फिगर आउट करना होता है कि ये डैंड्रफ क्यों आ रहा है। अच्छा, मतलब ये जो डैंड्रफ ये फंगस भी हो सकती है जिसको कि हम सिर्फ खुश्की ही कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा। अब उसमें रीज़न ये होता है कि कई दफ़ा जैसे हमारी लैंग्वेज में सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, ये एक बहुत कॉमनली देखने में आता है, और अडल्टहुड में अगर ये आ रहा है तो इसका मेन फैक्टर जो देखने में आता है वो ये आता है कि लोगों को स्ट्रेस का फैक्टर बहुत इसमें इम्पैक्ट होता है, या कोई अंडरलाइंग स्वेयर इन्फेक्शन हो, कोई आपकी बॉडी में कोई स्वेयर इन्फेक्शन चल रही है, आपको कोई वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस है, आपको कोई वैसे नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से ये चीज़ एग्रीवेट हो जाती है, ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुश्की की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं एक नॉर्मल रूटीन की बात करूँ तो जो लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, जैसे विंटर्स में एक बहुत ट्रेंड होता है कि जी गर्म उबलते हुए गर्म पानी से लोग नहा रहे होते हैं, तो ये कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे सर की जिल्द खुश्क हो जाती है। अच्छा। इनफैक्ट हमारी बाकी बॉडी की भी जिल्द जब हम गर्म पानी से शॉवर लेते हैं तो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। अब जब स्किन ड्राइनेस की तरफ जाएगी तो वो कॉम्पनसेशन में ऑयल बनाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से खुश्की ज़्यादा हो जाती है। सो गर्म पानी के इस्तेमाल से भी खुश्की ज़्यादा हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा फंगस की बात करें, वेदर चेंज, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, पसीना लोगों को बहुत आता है, और उसकी वजह से अगर कहीं पे कोई फंगस का ऑर्गेनिज्म, कोई जरासीम मौजूद है तो वो ग्रो कर जाता है बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि फंगस के लिए ग्रो करने की बेस्ट एनवायरनमेंट होती है कि वहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो, वो जगह में नमी हो, तो वहाँ पे फंगस बहुत अच्छी ग्रो पहले तो हम सर की खुश्की जो है उसको उस पर बात करते हैं ना, जो सर में खुश्की होती है उसमें फिर हम मुख्तलिफ किस्म की, जैसे मैं अभी अपना बता रही थी, ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं जी, ऑयल लगाओ तो इससे हमारी खुश्की काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, खुद से ही हम तजुर्बात करने लग जाते हैं घरों में बैठे हुए। तो क्या ये किस हद तक सही है, क्या करना चाहिए, क्या आप कोई टिप्स देंगे, कोई बताएंगे कि किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, आपने जो अपना एक तजर्बा शेयर किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का तजर्बा था, लेकिन ये ज़रूर काम करते हैं। इनफैक्ट हमारी बुक्स में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप हेयर ग्रोथ मैंने भी कहीं देखा था। अनियन एक्सट्रैक्ट, ये जिंजर गार्लिक के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें बेसिकली स्किन को इरिटेट करके वहाँ पे बालों की ग्रोथ को बेहतर करती हैं। लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या जल्दी रिएक्शंस भी कर सकती है। इसलिए अब चूंकि कॉस्मेटिकली ये चीज़ें ज़रा बुरी लगती हैं कि आपको स्मेल आ रही होती है अनियन की, ये तमाम चीज़ों की, तो हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अच्छा। हम मेडिकेशंस के थ्रू, हम ट्रीटमेंट्स के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना डॉक्टर सनिया के वो जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनका अपना एक मतलब होता है, असर होता है। बिल्कुल ऐसे, वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं कभी भी इसको नहीं कहती हूँ कि आप ये ना करें। मैं पेशेंट्स को अपने
लाजमी गाइड करती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 मरतबा लाजमी सर में ऑयलिंग करें, लेकिन उसको ओवरनाइट ना लगा रहने दें। उसको आप 30 मिनट से लेके 2 आवर्स तक लगा रहने दें, फिर उसको वॉश कर दें, क्योंकि अगर आप ओवरनाइट लगा रहने देंगे आपके मसाम ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और आपको अल्टीमेटली हेयर फॉल का इशू फेस करना पड़ता है। अच्छा सर में हम सिर्फ जाते हैं, हमारे यहाँ तेल लगाया होता है बहुत ज़्यादा, फिर अच्छी तरह से उसको बालों को शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनिंग कर लेते हैं, उसके बाद टॉवल लपेट लिया, थोड़ी बात बाल ड्राई कर लिए और जो भी हमने मतलब रूटीन में हेयर स्टाइल बनाना जो भी करना आपने कर लिया। हम समझते हैं शायद ये बहुत अच्छी हमारी केयर होगी, लेकिन मैंने देखा है कि ख़ास किस्म के कुछ ब्रशेज़ होते हैं सर में यूज़ करने के लिए, जो रबड़ टाइप के ना, जिससे कि आपके पोर्स को ओपन करने के लिए होते हैं। कि इस तरह की हम अपने मतलब बाथरूम में कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ आइटम्स बताइए जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये बड़ा वो क्वेश्चन आपने मुझसे किया जिसको लोग अब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मार्केट में चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा वो जो खुले दानों वाले हेयर ब्रशेस होते थे, वुडन हेयर ब्रशेस, वो बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, लेकिन खुले दानों वाले जो टाइट, जिसमें क्लोजली वो पैक्ड सारी उसकी स्टिक्स होती हैं, वो चीज़ें रिकमेंडेड नहीं होती। लेकिन अगर आप खुले दानों वाले वुडन हेयर ब्रशेस, हेयर कॉम्स रखते हैं, कंघी रखते हैं, तो आपके बालों को टैंगल होने से बचाते हैं और आपके बालों को इजीली, जब वो ओपन रखेगा, क्लियर रखेगा, अनटैंगल्ड रखेगा, तो आपके बाल बेहतर रहते हैं उससे, तो वो उसके लिए अच्छी चीज़ है। डाइट, चले अब ओवरऑल खुश्की की तरफ आ जाते हैं हम। डैंड्रफ पे तो बहुत बात हो गई, सर की खुश्की पे। हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जैसे आजकल ये इशू हर एक के साथ होगा। अब पसीना आता है, हम घर जाके शावर ले लेते हैं, कोई सा भी आप बॉडी वॉश यूज़ कर लिया, सोप यूज़ कर लिया, उसके बाद हम बॉडी पे कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। बिल्कुल, इस बारे में बताइएगा। इसमें अब वही चीज़, जैसे मैंने कहा, लोग अगर गर्म पानी से शॉवर लेते हैं, हम तो खैर वैसे ही गर्मी है तो लोग नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ये वॉश करते हैं। इसके बाद एक अपनी सिर्फ हैबिट में एक चीज़ ऐड कर लें कि जैसे जैतून का तेल है, इसमें कई कंपनियों के आते हैं, बॉडी मसाज के लिए ऑयल्स आते हैं। आप सिर्फ वो थोड़ा सा ऑयल लेके जब आप शॉवर ले लेते हैं तो चंद कतरे अपनी बॉडी पे मसाज कर दें तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग सोप, जो आपकी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आपकी बॉडी के लिए है, उसके ऊपर मेंशन्ड होता है बॉडी लोशन, तो वो अपने साथ रूटीन में रखें या डॉक्टर से रिकमेंड करा लें, जो आपकी स्किन को 2 से 3 दिन तक बड़ा अच्छा हाइड्रेट रखता है। ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है और हमें हफ्ते में कितनी बार अपने बालों को अच्छी तरह से उनकी ऑयलिंग करनी चाहिए? क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा हमारी डाइट्स कुछ ऐसी आ गई हैं कि हमारे ना छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनके बाल जो है ना वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, राइट? फिर वो लोग हेयर कलर्स यूज़ करते हैं, जाहिर है फिर वो सफ़ेद बाल भी अच्छे नहीं लगते, ग्रे हेयर। तो वो ना जब उस तरफ आते हैं तो फिर हम जब तेल इस्तेमाल करते हैं, बालों में मसाज करते हैं, तो कहते हैं जो उससे हेयर डाई आपका उतर जाता है, और ये है ऐसा है। अब आप हफ्ते में 2 दफ़ा तो नहीं ना हेयर डाई कर सकते, तो ऑयल हम कितना लगा सकते हैं? कि ऐसा है कि बालों में ऑयल लगाने से आपका हेयर डाई उतरता है, क्या उसकी ज़्यादा हो जाता है अगर हम ऑयल ना लगाएं, या फिर वैसे ही हेयर डाई ने अपने उनकी ड्यूरेशन होती है? इसके बारे में क्या कहें? अच्छा, हेयर डाई का नॉर्मली जो कलर्ड बाल होते हैं ये 4 से 6 वॉश के बाद काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं, और ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें आपका शैम्पू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शैम्पू सल्फेट फ्री और सोडियम क्लोराइड फ्री है तो आपका हेयर कलर जल्दी नहीं निकलता। इसलिए जब भी आपने हेयर कलर ट्रीटेड जो बाल होते हैं उसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि आप सोडियम क्लोराइड फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पूज का इस्तेमाल करें। लेकिन ऑयलिंग से इसका डायरेक्टली ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर हम थोड़ी सी डाइट की बात करें, जो ग्रेइंग, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जिनको कैनिशीज कहा जाता है हमारी ज़ुबान में, डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़ुबान में, उसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिंक, विटामिन डी और आयरन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो हमें अपनी रूटीन में रखने चाहिए, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। तो इसकी डेफिशिएंसी आपको डेफिनेटली हेयर लॉस का भी इशू कॉज कर सकती है, बालों की ब्रिटलनेस, ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स, वाइट हेयर, ये तमाम स्प्लिट एंड्स का तो बहुत बड़ा इशू है भाई। हमारे जब होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, बाल ट्रिम करवा लो, ठीक है, ऑयल लगा लो। ये इसका भी बताइए क्या सही वाला हल क्या है स्प्लिट एंड्स का? इसके लिए सिर्फ ये है कि एक तो हेयर कट आप लेते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपके जो स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं, क्योंकि स्प्लिट एंड्स के बाद आपका बाल डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो जब आप स्प्लिट एंड्स को रिमूव करा देते हैं तो आपके बाल ऑटोमेटिकली एक हेल्दी पैटर्न पे चल पड़ते हैं। और ट्रिमिंग करवा लें, आप घर में खुद कर लें, आपकी बहन है, अम्मी है, उनसे करवा लें, किसी से भी करा लें, तो ये चीज़ ये है कि आपके बालों को हेल्दी रखती है। लेकिन डाइट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनरल्स का रोल तो इसमें, क्योंकि स्पेसिफिक मिनरल्स क्योंकि इसमें हमें टारगेट करने होते हैं, तो हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन से वो ज़रूर ऐड करें। अच्छा, सबसे बड़ा ये पॉइंट है जी, मेहंदी लगाती हैं हमारी अक्सर ख़वातीन, वो कहती है नहीं, हेयर डाई में केमिकल होते हैं, बड़े हार्मफुल होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, दिमाग के अंदर चले जाते हैं। और मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी, कहा जा रहा था उसमें रिसर्च के अकॉर्डिंग कि जो ख़वातीन ये हेयर डाई यूज़ करती हैं, खुदा न खासा उनमें कैंसर के जो है ना वो बढ़ने के इम्कान ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन ख़वातीन के जो कि हेयर डाई कम यूज़ करती हैं। ऐसा है?
अब जितनी भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे मेकअप है, परफ्यूम्स हैं, कलर्स हैं, जो भी चीज़ें यूज़ जी। कर रहे हैं, इसके अंदर सब में प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स के कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स कैंसर कॉजिंग ज़रूर होते हैं। अब उसका अगर हम देखें, सारी दुनिया में ख़वातीन मेकअप कर रही हैं, कैंसर सबको तो अल्लाह रहम करे नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि हमें अपनी डाइट को इस तरह से रखना चाहिए कि बॉडी डिटॉक्स होती रहे। हेयर कलर्स के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूँ तो बालों के कलर्स के अंदर अगर एमोनिया डला हुआ है तो वो आपके बालों को डैमेज करता है। इसी तरह से कुछ लोग कलर सेंसिटिव होते हैं जिसके अंदर हमें उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि आपने पीपीटी फ्री हेयर कलर लेना है, एमोनिया फ्री हेयर कलर लेना है, जो कि मेडिकेटेड हेयर कलर्स होते हैं। उनका नुकसान एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली अननेचुरल चीज़ें तो थोड़ा सा नुकसान ज़रूर देता है। मेहंदी किस हद तक इफेक्टिव है, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है मेहंदी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अभी मैं उसी पे आने लगी थी, क्योंकि जो मेहंदी है और हमारी ख़वातीन बिल्कुल ठीक करती हैं। मेहंदी बहुत अच्छी चीज़ है, आपके बालों को, आपकी स्कैल्प को ये नरिश करती है, लेकिन अगर उसके अंदर केमिकल्स एडेड हैं तो अगेन वही साइड इफ़ेक्ट्स इसमें आएंगे। वो एकदम जो कलर आ जाता है, रेड से आपके बाल हो जाते हैं ना, वो वाली केमिकल वाली मेहंदी होती है। बिल्कुल। सो इसके अंदर जब आप कलर जो केमिकल्स के बगैर वाली मेहंदी यूज़ करते हैं तो उसमें हल्का सा ऑरेंजिश टिंज आपके बालों में आ जाता है, लेकिन ये कि वो आपके बालों के लिए हेल्दी है, स्कैल्प के लिए भी हेल्दी है। वो इसलिए मैं हमारी ख़वातीन के बिल्कुल इसमें उनको अग्री करूँगी। इनफैक्ट मर्द भी लगाते हैं मेहंदी सर पे, वो भी प्रेफर करते हैं। तो ये आपके बालों के लिए और स्कैल्प के लिए नरिशिंग है, लेकिन अगर उसके अंदर केमिकल मौजूद है तो अगेन, और ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप मेहंदी लगाइए। ख़ासतौर पे वो जो मेरी मेड मुझे कहती बाजी आप ना अपने पैरों के जो नेल्स हैं ना, इन पे मेहंदी लगाया करें, हाथों के जो नेल्स हैं ना, इन पे मेहंदी लगाया करें। मैंने कहा यार आजकल मेहंदी भी केमिकल वाली मेहंदी है, कौन सी वो खालिस मेहंदी है जो कि आप लगा ले तो इफेक्टिव हो। अच्छा, नींद किस हद तक हमें पूरी करना ज़रूरी है इसमें? कि नींद हम लोग आजकल जो हमारी रूटीन है, हमारी वो नींद नहीं रही जो कि होती थी। और शादी से पहले आपने जितना सोना होता है ना, तमाम लड़कियों को मेरा मैसेज है, अम्माओं के साथ अपने अब्बा के घर में है ना, जब तक खूब नींद पूरी कीजिए, मज़े कीजिए, क्योंकि शादी के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नींद देखें, लाइफ के इनफैक्ट पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसके रिपेयर के लिए एक कह लें रेस्ट स्टेशन है। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट स्टेशन पे नहीं लेके जा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली काम कराते चले जा रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं जा रही है, तो डेफिनेटली सर से पैर तक हर चीज़ पे डैमेज आता है। तो नींद का पूरा रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अगर बाकी रूटीन की चीज़ों को देख लें तो नींद भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है। एटलीस्ट यंग लोगों के लिए 4 to 6 आवर्स, 6 घंटे का एवरेज आपका होना चाहिए कि स्टार्ट आपका नींद का एक साइकिल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपके बालों में, आपकी स्किन में, नेल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, आपकी मेमोरी, आपकी हर चीज़ को वो डिस्टर्ब करती चली जाती है। सो अब आपकी बॉडी जब रेस्ट में जाती है तो इसका मतलब है वो रिपेयर में जा रही है। अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे बॉडी को प्रॉपर तो वो डेफिनेटली डैमेज ज़रूर देती है। अच्छा डॉक्टर सनिया, ये जो डैंड्रफ है इससे बाल गिरते भी हैं, कम भी होते हैं क्या? बालों के गिरने की क्या रीजंस हैं? क्योंकि आजकल हमारे जो बच्चों के बालों की ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं है। मैं छोटी छोटी बच्चियां देखती हूँ, बाल बहुत स्ट्रेट सिल्की होते हैं उनके, लेकिन हेल्दी नहीं, वॉल्यूम नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे। इसमें सबसे एक तो रोल जीन्स का भी होता है, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर किसी के फैमिली में ही थिनिंग ऑफ हेयर चल रही है तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ा सा फेस ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशंस। थोड़ा सा उसमें उनको हेल्प आउट कर देता है। न्यूट्रिशंस इसमें लाजमी ऐड करने चाहिए, जैसे कि मैंने डाइट का कहा और मिनरल्स का कहा कि विटामिन डी हो गया, आयरन, जिंक, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसी तरह से फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल अपनी रूटीन में मस्ट रखें। आयरन का इंटेक लाजमी रखें इन द फॉर्म ऑफ खजूर में बहुत अच्छा आयरन का एक सोर्स है हमारे पास कलेजी में एक सोर्स है, कीमा मटन का जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं। नहीं आप ले सकते मटन कीमा तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव रखती हैं। तो हेयर फॉल जो है बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगेन अगर हम नींद पूरी नहीं कर रहे तो बॉडी में डेफिशिएंसीज आ रही हैं जिसकी वजह से अगेन हेयर फॉल होगा। तो ये तमाम चीज़ों को बैलेंस लेके चलना ज़रूरी है। अपनी रूटीन में वॉक रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज 15-20 मिनट के लिए रखें, तो ये तमाम चीज़ें आपको बड़ा बेहतर फील कराती हैं। अच्छा, तेल सबसे बेस्ट बालों के लिए कौन सा है डॉक्टर सनिया? क्या रिकमेंड करती हैं आप? सरसों का तेल अमूमन हमारे यहाँ हर घर में यूज़ होता है और हमारी अम्मियाँ बचपन से लेके, अम्मी छोटे से होते थे बालों में ना ऑयल लगा के स्कूल भेजना, ठीक है। अब तो खैर हम मेरी माशाल्लाह बेटी है तो उसके मैं बालों में जब ऑयलिंग करती हूँ तो वो जब तक उसके बाल वॉश ना कर दो तो उसको लगता है कि शायद मम्मा मेरा कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बनेगा या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो ऐसा नहीं, पहले ऑयल बहुत ज़्यादा हमारी अम्मी यूज़ करती थी। बिल्कुल ऐसे। अब ऑयल का इस्तेमाल हमने बहुत कम कर दिया। कितना करना चाहिए? कौन सा ऑयल बेस्ट है? अच्छा, तमाम जो ऑयल्स हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, जैतून का तेल, आलमंड, कोकोनट, ये तमाम अच्छे ऑयल्स हैं।
इसके अंदर मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ जो ऑयल आपको सूट करता है, क्योंकि वही उनके घर में मौजूद होता है जो उनको सूट करता है। हाँ। सो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ जो ऑयल आपको सूट करता है इनमें से वो आप अपनी रूटीन में रखें। हाँ, ये ज़रूर ना करें कि जो कैस्टर ऑयल होता है, लोग बालों की ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल को उसके साथ ऐड करके यूज़ करते हैं, मिक्स करके। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ प्रमोट कराता है, लेकिन अगेन वही चीज़ कि अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शंस भी दे सकता है। तो इसलिए अगर आपको ये यूज़ करना है तो इसकी फॉर्मुलेशन को आप प्रिपेयर करवा लें या उसको एक लो मिकदार में उसके साथ ऐड कर लें ताकि आपको वो रिएक्शन ना कोई दे। अदरवाइज बाकी तमाम तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल आप कह रही हैं, जैतून का तेल है, वो भी बालों के लिए अच्छा है। नारियल का तो बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल आप लगाएं। और इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अपने शाफ्ट के ऊपर, बाल के ऊपर लगाते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाल शायद डेली बेसिस पे आयरन हो के वो हेयर स्टाइल बन के वो नीचे से तो फना हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इसके अंदर अगर आप अपनी स्कैल्प को सिर्फ टारगेट रखेंगे, क्योंकि रूट्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो बाल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा जो आपके स्प्लिट एंड्स आते हैं, जैसे ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हैं या ब्लो ड्राई यूज़ कर रही हैं, उसके बाद स्ट्रेटनर वो उनकी वजह से उनके स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाते हैं, उसकी ट्रिमिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रिमिंग के साथ साथ कई ऐसे अब आपको हेयर स्प्रेज मार्केट में जो मेडिकेटेड है, मैं ब्यूटी ग्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, मेडिकेटेड हेयर स्प्रेज अवेलेबल हैं जिनके अंदर ये तमाम आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, ये तमाम का मिक्सचर होता है जो आपके बालों को ग्रीजी नहीं करता। डॉक्टर सनिया, आपकी सारी गुफ्तगू में मैंने ये चीज़ अखज़ की है कि आप बार बार कह रही है कि मेडिकेटेड मतलब ऑयल लेने जाते हैं, हेयर कलर लेने जाते हैं, शैम्पू लेने जाते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, मेकअप की कोई चीज़ लेने जाते हैं, डॉक्टर सनिया कह रही हैं कि मेडिकेटेड लीजिए, राइट? बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई से भी कॉस्मेटिक्स किसी भी शॉप पे चले जाते हैं, हमारी कोशिश होती है किसी अच्छी ब्रांडेड शॉप पे जाएं, वहाँ से लें, तो हम लोग उठा लेते हैं जी, ब्रांड नेम देखा और उठा लिया कि शायद बड़ी इफेक्टिव होगी, अच्छी होगी, लेकिन आपने कहा कि मेडिकेटेड होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये चीज़ कहती हूँ कि आप अगर एक 25,000 का प्रोडक्ट लेके आके मुझे बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास इतनी महंगी क्रीम है, लेकिन अगर वो आपकी स्किन के हिसाब से नहीं है तो वो आपके लिए वेस्ट है। तो हमेशा कम बजट की चीज़ जो आपकी पॉकेट को सूट करे, एक अच्छे ब्रांड की चीज़ जो मेडिकेटेड है वो अपनी रूटीन में रखें। आप कम चीज़ें रखें लेकिन अच्छी रखें, आपकी स्किन को वो खुद ही रिपेयर में लेके जाएंगी। लेकिन अगर आप एक बहुत लंबी रेंज प्रोडक्ट्स की रखते हैं और वो सारी ब्यूटी ग्रेड की हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ब्यूटी ग्रेड अच्छे नहीं होते, लेकिन इनमें थोड़ा सा एफिकेसी का डिफरेंस आता है। अगर मेडिकल ग्रेड आपको 100% रिजल्ट दे रहा है तो ब्यूटी ग्रेड आपको 10 to 20% रिजल्ट देते हैं। सो ये डिफरेंस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे थोड़ी सी फॉर्मुलेशंस के डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम होम यूज़ के लिए नहीं दे सकते, तो वो वहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। अदरवाइज मेडिकल ग्रेड की चीज़ें आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को रिपेयर, सेल्फ रिपेयर में रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया जावेद हमारे मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी अच्छी टिप्स और इतनी फायदेमंद बातें हमें बताने के लिए। और मॉर्निंग शो में मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाता है, क्विक ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर।